So, hey everyone, welcome back again. This side Abdul Bari, and we were learning about OOPS concept, OOPS feature, and we have learned a lot of things about OOPS feature. We have learned about encapsulation, we have learned about abstraction, and the topic which is related with abstraction and encapsulation, जो topic ऐसे होते हैं जो encapsulation abstraction से related थे, वो भी हमने देखे. तो let's see वो topic कौन कौन से थे. हमने एक यूनिट बनाई थी सिक्योरिटी यूनिट के अंदर एक डेटा हाइडिंग टॉपिक था, सब टॉपिक था. जो हमने डेटा हाइडिंग पढ़ा, बिना डेटा हाइडिंग के हम अब्स्ट्रक्शन नहीं पढ़ सकते थे. तो डेटा डेटा अब्स्ट्रक्शन पढ़ने से पहले हमने डेटा हाइडिंग पढ़ा. एंड फिर इनकैप्सुलेशन हम बिना अब्स्ट्रक्शन बिना डेटा हाइडिंग के नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए पहले हमने डेटा हाइडिंग एंड अब्स्ट्रक्शन पढ़ा. तब जाके हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा. इनकैप्सुलेशन पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता कि टाइटली इनकैप्सुलेशन क्या होता है. तो इसलिए पहले हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा, फिर टाइटली इनकैप्सुलेशन पढ़ा. तो हमने एक फ्लो वाइज हमने इस एक यूनिट को फिनिश किया. इसके सब सब टॉपिक्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया और सिक्योरिटी यूनिट को हमने फाइनली फिनिश कर दिया. अब हमारे पास यूनिट 2 आता है जो कि है इनहेरिटेंस. यूनिट 2 का नाम है इनहेरिटेंस. इसमें एक टॉपिक है, इज ए रिलेशनशिप. इज अ रिलेशनशिप इज नथिंग बट द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस को ही हम इज अ रिलेशनशिप कहते हैं. अब इस वीडियो में हम इज अ रिलेशनशिप को कंप्लीटली समझेंगे, तो वीडियो स्टार्टिंग टू एंड आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारे के सारे इनहेरिटेंस इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ. एक लंबी वीडियो बनने वाली है, तो हम सारे इनहेरिटेंस को कवर करेंगे. कौन सा इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है एंड कौन से इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको सपोर्ट कराने के लिए हमें क्या करना होता है, उन सारी चीजों को हम विद एग्जाम्पल देखेंगे. इसमें जो भी कंक्लूजन्स होंगे, हर एक इनहेरिटेंस को लेके हम एक कंक्लूजन्स बनाएंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. तो ये इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस देखने वाले हैं. तो अब तक हमने इनकैप्सुलेशन अब्स्ट्रक्शन देख लिया, अब इनहेरिटेंस देखेंगे. राइट. ओके. सो अपने नोट्स में आ जाते हैं. स्क्रॉल डाउन करते हैं. ये सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ले लेना, है ना. सारे नोट्स एंड सारे कोड भी मैंने इसमें डाल रखे हैं, तो प्रॉपर मैंने नोट्स इसको बनाया है, तो आप ये ले सकते हो. ठीक है. ओके. सो इनहेरिटेंस, जिसको हम इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं. ठीक है. एक आता है हैज अ रिलेशनशिप, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. अभी के तौर पे इज अ रिलेशनशिप हमें देखना है. तो इनहेरिटेंस कहते किसे हैं, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है. सो इनहेरिटेंस को हम एज अ रिलेशनशिप कहते हैं. जैसे कि मैंने बताया भी पीछे कुछ वर्ड्स में, कुछ सेंटेंसेस में मैंने बोला कि इज अ रिलेशनशिप इज अ इनहेरिटेंस. राइट. सो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी अपर क्लास की, किसी सुपर क्लास का, या कह सकते हैं किसी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एब्जॉर्व करना, उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर लेना, उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस. ठीक है. इनहेरिटेंस वो होता है जो किसी अपर क्लास या सुपर क्लास या पेरेंट क्लास या बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्व करे, उसे इनहेरिट करे, अपने अंदर इनहेरिट करे, उसे हम कह देते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिट का मतलब ही होता है किसी चीज को इनहेरिट, अंदर लेना अपने. इनहेरिट का मतलब ही होता है किसी चीज को अब्जॉर्व करना, अपनाना. ठीक है. ये होता है इनहेरिट. इंग्लिश की मीनिंग होती है इनहेरिट की, ये अपनाना. तो उसी मीनिंग से बना है इनहेरिटेंस. और इनहेरिटेंस को ही हम कह देते हैं इज अ रिलेशनशिप. इज अ रिलेशनशिप क्यों कहते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को, किसी और की चीज को अगर हम अपना रहे हैं, तो उनसे हमारा कोई ना कोई रिलेशन होता है. ठीक है. ओके. अब इसे हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे भी समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. तो फिलहाल के तौर पे समझ लेते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द इनहेरिटेंस. द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज कोड रीयूजिबिलिटी by using extend keyword. This is most important, by using extend keyword. extend keyword की हेल्प से हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, इनहेरिटेंस अचीव करते हैं. ओके. कौन सा कीवर्ड, एक्सटेंड्स कीवर्ड. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड वी कैन इंप्लीमेंट इज अ रिलेशनशिप. राइट. ओके. इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स देख लेते हैं. कोई क्लास है, सपोज अगर कोई क्लास है जिससे हम कह देते हैं सब क्लास या चाइल्ड क्लास, फिर उसके आगे हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं. ऑलरेडी हम कई बार वीडियोस वगैरह में देख चुके हैं, पिछले वीडियो एग्जांपल मैंने जो लिए होंगे उनमें देख लिया हमने. तो फाइनली आज हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं. एक्सटेंड कीवर्ड लगा के किसको एक्सटेंड करना है, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास को या बेस क्लास को.
एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करते ही सुपर क्लास के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी होंगी सारी फंक्शनैलिटी किसके अंदर आ जाएंगी, इस सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देख लेते हैं। इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं ये चीज देख ले रहे हैं। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, चौथा हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ वन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इन सब को वन बाय वन हम देखेंगे, सारे को वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा कि सिंगल इनहेरिटेंस एक्चुअल में जावा कोड में सिंगल इनहेरिटेंस अचीव कैसे करते हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, ओके, सो हियर सिंगल इनहेरिटेंस, एक क्लास ए है एक क्लास बी है, तो क्लास बी किसी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करे, सिंगल क्लास को एक्सटेंड करे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के तौर पे भी देखेंगे अभी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, क्लास ए है क्लास बी है क्लास सी है। ठीक है, क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास सी एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को, क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। इन अदर वे, क्लास ए is your grandfather, class B is your father, and class C is actually you, right? तुम्हारे पापा एंड पापा के पापा, so class A is पापा के पापा, class B is your पापा and class C is you actually, right? That is called multi level inheritance. Multi level inheritance मतलब कि मैंने अपने पापा की प्रॉपर्टीज को अचीव किया, लिया, एब्जॉर्व किया, अपने अंदर लिया। ठीक है, उनकी क्वालिटी को लिया, एंड मेरी क्वालिटी एंड मेरे पापा की क्वालिटी अब किसके अंदर आ जाएगी, क्लास सी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ओके। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जो जावा में सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता, दैट इज व्हाई वी कांट से दैट जावा इज 100% प्योर ओप्स लैंग्वेज। यही रीजन है कि जावा को प्योर ओप्स लैंग्वेज नहीं कहा जाता है, 100% oops लैंग्वेज नहीं कहा जाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम जावा में डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली अचीव कर सकते हैं। वो कैसे अचीव करना वो हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। अगेन आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक क्लास बी है, अच्छा, हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि एक क्लास कई सारे लोगों की क्वालिटी को ऑब्जर्व करे, राइट, एब्जॉर्व करे। ठीक है, अच्छी अंदर ले अपने क्लास सी क्लास ए का भी क्लास ए की भी क्वालिटी लेना चाहता है, क्लास बी की क्वालिटी लेना चाहता है, तो ये वैलिड नहीं है जावा में। सेम एज इट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, क्लास बी है एंड क्लास सी है। ठीक है, क्लास बी एंड क्लास सी वो किसी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जावा में एप्लीकेबल नहीं होता है। जावा में हम डायरेक्टली उसे हम अचीव नहीं कर सकते, इसको थ्रू द इंटरफेसेस हम अचीव कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, दोनों जावा में डायरेक्टली हम उसे अचीव नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी कांट से दैट जावा इज अ परफेक्ट एंड प्योर ओप्स फीचर, क्योंकि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक्सेप्ट नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं होता ये। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, लाइक कोई क्लास ए है उसको इनहेरिट कर रहा है कोई क्लास बी एंड क्लास सी, एंड क्लास बी एंड क्लास सी को इनहेरिट कर रहा है क्लास एंड क्लास डी। ठीक है, ओवरऑल अगर अगर ये ऊपर की फीचर को भूल जाए, ये क्लास ए को भूल जाए, क्लास बी और क्लास सी एंड क्लास डी को देखते हैं, तो ये क्या एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस दिखा रहा है। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मिक्सचर होता है। अगर क्लास बी क्लास सी क्लास डी को मेंशन करते तो ये हाइब्रिड मल्टीपल इनहेरिटेंस दिख रहा है, और अगर क्लास ए क्लास बी क्लास सी को देखते हैं तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस दिख रहा है, isn't it?
ये देखो क्लास ए क्लास बी क्लास सी, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। अब इसी क्लास से ए को भूल जाएगा तो क्लास बी क्लास सी एंड क्लास डी को देगा, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट इन द जावा डायरेक्टली। हम इसे अचीव कर सकते हैं, सपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं करा सकते हैं, इनडायरेक्टली कराना पड़ेगा हमें थ्रू द इंटरफेसेस, राइट। सो वन बाय वन हम देखेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो अपने नोट्स में आ जाते हैं। हियर हियर एक छोटा छोटा एग्जांपल देते हैं, फिर हम एक वैलिड एग्जांपल लेंगे, ठीक है। हर एक इनहेरिटेंस के लिए हर एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सो सिंगल इनहेरिटेंस, हियर वी हैव सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस एज द एज क्लास फादर, एक फादर है कोई एंड एक सन है जो एक्सटेंड कर रहा है फादर को, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक ग्रैंडफादर जो कि मैंने आपको समझाया ग्रैंडफादर है, फिर ग्रैंडफादर को एक्सटेंड कर रहा है फादर, एंड फादर को एक्सटेंड कर रहा है आप, यानी कि यू, ठीक है। यू एक्सटेंड फादर, राइट। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या हो गया, क्लास ए है, क्लास ए है, तो क्लास ए को क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है, एंड क्लास ए को क्लास सी भी एक्सटेंड कर रहा है, दो क्लासेस ए को एक्सटेंड कर रही हैं, ठीक है। दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज वेरी लीगल, राइट, राइट। So we can do that, we can achieve hierarchical inheritance in Java, right? Next one, the multiple inheritance, not possible, big no, not possible with classes. In Java it is possible with interface. हम क्लासेस से अचीव नहीं कर सकते हैं, हम क्लासेस से अचीव नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इसे इंटरफेस की हेल्प से अचीव करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। एग्जाम्पल इन द सेंस, एक इंटरफेस 1 है, एक इंटरफेस 2 है, ठीक है। इंटरफेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरफेस 2 है। अब इंटरफेस 1 एंड 2 को एक्सटेंड कर सकते हैं हम एक इंटरफेस 3 की हेल्प से, isn't it? ओके अगर अगर कोई क्लास है, अब फिर उसके बाद एक कोई क्लास बना सकते हैं, क्लास ने मैन उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो 1 एंड 2 एंड ये इंटरफेस 3 की सारी क्वालिटी किसके अंदर आ गई, इस क्लास नेम के अंदर आ गई। दैट इज व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस, it is achieved but not directly, it is indirectly, right? So multiple inheritance with interface we can achieve, multiple inheritance with classes we cannot achieve, right? Okay, next one, hybrid inheritance. This is also not possible in Java directly, we can achieve through the class, through the interfaces, right? It is mix of two or more of the above type of inheritance. ये दो जितने भी ऊपर हमने इनहेरिटेंस पढ़े, या मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो ये सारे इन सारे इनहेरिटेंस में से किसी दो इनहेरिटेंस का ये मिक्सचर होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। Since Java does not support multiple inheritance with classes, hybrid inheritance is also not possible with classes. Hybrid inheritance भी classes की help से हम achieve नहीं कर सकते हैं, right? In Java we can achieve hybrid inheritance only through the class interfaces, right? Okay, अब इन सब का हम वन बाय वन सारे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल देख के हम कुछ कंक्लूजन्स बनाएंगे और फिर इस चीज को और अच्छे से समझेंगे, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, टेस्ट.जावा नाम की एक फाइल हमने बना ली है, उसमें आ जाते हैं और फिर हम सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन सारी चीजों को विद एग्जांपल हम समझते हैं, राइट। ओके सो हमने एक टेस्ट.जावा नाम की एक फाइल हमने बना ली है, ओके। एंड उसमें हम वन बाय वन सारे सारे के सारे इनहेरिटेंस को विद एग्जांपल समझेंगे, विद वैलिड एग्जांपल, राइट, विद आउटपुट, राइट। ओके सो फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस, राइट, sorry, yeah, first one is single inheritance. So single inheritance, right? सिंगल इनहेरिटेंस समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें एक क्लास लेते हैं, क्लास व्हीकल नेम का एक क्लास लेते हैं, ठीक है। व्हीकल नेम का एक हमने क्लास लिया, सिंपल। अब इस व्हीकल नेम के क्लास में हमने एक फंक्शनैलिटी बनाई या मेथड बनाया, या हम कह सकते हैं फंक्शनैलिटी के लेते हैं, है ना। फंक्शनैलिटी, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, राइट। ओके सो क्लास व्हीकल, एक क्लास व्हीकल, उसके अंदर एक हम फंक्शनैलिटी बनाते हैं, वॉइड रन। फंक्शनैलिटी इन द सेंस जावा में हम मेथड कहते हैं, ठीक है। तो रन नाम का एक मेथड हमने बना लिया, ठीक है। इसमें हम कुछ आउटपुट दे देते हैं, समथिंग व्हीकल
व्हीकल इज रनिंग, ठीक है, व्हीकल इज रनिंग, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास, इसको हम कह देते हैं पेरेंट क्लास। पेरेंट, पेरेंट क्लास कह सकते हैं, या बेस क्लास कह सकते हैं, या फिर सुपर क्लास कह सकते हैं, सुपर क्लास। पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अगेन एक क्लास बनाते हैं, क्लास कार नेम का एक क्लास बनाते हैं, और इस कार को एक्सटेंड कर देते हैं, इस कार में एक्सटेंड कर देते हैं, किसको, व्हीकल को एक्सटेंड कर देते हैं, व्हीकल को एक्सटेंड कर, तो एक्सटेंड, एक्सटेंड का एक्सटेंड एक क्या है, कीवर्ड है, सारे स्मॉल लेटर में, वी हैव सीन दैट, राइट। सो कार एक्सटेंड्स व्हीकल, जैसे हमने एक्सटेंड्स यूज किया, वैसे ही हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, which is nothing but the fundamental OOP feature, which is nothing but the fundamental OOPS feature, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक फीचर है इनहेरिटेंस। उसको अचीव करने के लिए जावा में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया, इसका मतलब एक्सटेंड्स के राइट साइड में जो है वो क्या है, एक पेरेंट क्लास या बेस क्लास या सुपर क्लास है, एंड लेफ्ट साइड में जो है उसे हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये क्या, ये कौन सी क्लास है, इनहेरिटिंग क्लास है। ये कौन सा क्लास है, इनहेरिटेड क्लास है, कौन इनहेरिट हो रहा है, राइट। अब व्हीकल इनहेरिट हो गया। अब इसका मतलब क्या, जैसे हमने ये वाली लाइन लिखी, जैसे हमने ये वाली लाइन लिखी, ये वाली जो मार्क हमने किया, ये वाली लाइन जैसे लिखी, वैसे ही इसको लिखते ही व्हीकल क्लास के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी होंगी, सारी फंक्शनैलिटी कार के अंदर आ जाएंगी, कार के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इस एग्जांपल में क्या करते हैं, एक और फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, वॉइड स्पीड, ठीक है। स्पीड नेम से एक फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, किसके अंदर, कार के अंदर, कार के अंदर एक स्पीड नाम की फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, एंड इसको इसके अंदर मेथड दे नेम कुछ मैसेज दे देते हैं, कार इज स्पीडिंग अप, कार इज स्पीडिंग अप, दैट्स इट। अब इस कार के अंदर, कार को हम, कार के अंदर हमने किसकी प्रॉपर्टी डाली है, व्हीकल की प्रॉपर्टी डाली है। व्हीकल के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, वॉइड रन नाम, रन नाम का एक प्रॉपर्टी है जो मैसेज दे रहा है व्हीकल इज रनिंग, एंड कार के अंदर, खुद के अंदर एक स्पीड नाम की एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है जो मैसेज दे रहा है कार इज स्पीडिंग अप। तो कार के पास दो फंक्शनैलिटी हो गई, एक वॉइड रन, एक वॉइड स्पीड, यानी कि कार ये दोनों फंक्शनैलिटी यूज कर सकता है। लेकिन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इस व्हीकल, ये व्हीकल क्या है, पेरेंट क्लास है, ये व्हीकल इस चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकता है। इसको हम देखेंगे विद एग्जांपल, देखेंगे ना, लाइव देखते हैं अभी। सो एक और हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास एंड मेन, मेन क्लास, मेन नेम दे देते हैं, या टेस्ट नेम दे देते हैं, टेस्ट नेम दे देते हैं, एंड एक मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड बनाने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर कार क्लास, जो कि एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है, ठीक है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर द कार विच इज चाइल्ड क्लास। हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसी भी चीज को, किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी अगर हमें यूज करनी है, मेथड्स यूज करने हैं, उसके वेरिएबल्स को हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो हम इस कार क्लास के, कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम ये फंक्शनैलिटी तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम इसके पेरेंट क्लास की भी फंक्शनैलिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कार नेम से, कार, कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, माई कार, या फिर नेम दे देते हैं होंडा, होंडा नेम दे दिया, ठीक है, न्यू कार, ठीक है, इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब होंडा नेम से, होंडा नेम से, जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, किसका, कार क्लास का। तो कार क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होंगी उसको तो हम एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ कार एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल को, तो यानी कि व्हीकल की भी फंक्शनैलिटी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करते हैं होंडा, डॉट लगाया, होंडा डॉट लगाएंगे, वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे रन नाम का भी एक मेथड आ रहा है, राइट, रन नाम का भी एक मेथड आ रहा है, एक स्पीड नाम का भी मेथड आ रहा है।
रन किसका फंक्शनैलिटी है, व्हीकल का, जो कि पेरेंट क्लास है। तो इस तरीके से वॉइड रन हम अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो बेसिकली कर सकते हैं सिंपली। होंडा चाहता है कि खुद की फंक्शनैलिटी को भी एक्सेस करना चाहता है तो भी कर सकता है, सिंपल है। अब इसको अगर रन करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, या जावा सी टेस्ट डॉट जावा, देयर इज नो एरर, जावा टेस्ट, vehicle is running and car is speeding up, vehicle is running and car is speeding up, that is what a single inheritance। सिंगल इनहेरिटेंस में हमने क्या किया, एक कोई पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को कौन यूज कर रहा है, कार यूज कर रहा है, पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को कार यूज कर रहा है, ठीक है। यानी कि व्हीकल एक पेरेंट है, कार एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड पेरेंट की सारी क्वालिटी, सारी बिहेवियर हो गए, या कह सकते हैं मेथड्स हो गए, फंक्शनैलिटी हो गई, ये सारी चीजें चाइल्ड क्लास यूज कर रहा है। लेकिन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के फंक्शनैलिटी को नहीं यूज कर सकेगा, इसको हम देखेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। सो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। अब सिंगल इनहेरिटेंस हमने देख लिया, नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसी एग्जांपल में मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा और आप देखोगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या था, इस एग्जांपल में क्या था, सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास लेवल था, व्हीकल था, पेरेंट क्लास था, एक चाइल्ड क्लास था। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या कहता है एक्चुअल में, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहता है कि कई सारे, जैसे एक लेवल वाइज चले, जैसे क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिटेंस किया, क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिटेंस किया, एक लेवल वाइज चला, ये लेवल 1 है एंड ये लेवल 2 है, लेवल 2 है, दो लेवल के इनहेरिटेंस है ये। और भी सारे लेवल हो सकते हैं, इसमें कितने लेवल दिखा रहे हैं, दो लेवल इनहेरिटेंस दिखा रहा है, टू लेवल इनहेरिटेंस, दैट इज व्हाट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वी कॉल्ड, राइट। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें हमने क्या किया, एक व्हीकल लिया, तो व्हीकल तो कुछ भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है ना, ये सारे व्हीकल है, ठीक है। तो एक व्हीकल होगी जो कि क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। सेम अब हम आ गए कि हमने डिफाइन कर दिया कि कार है, व्हीकल इज नथिंग बट द कार। तो कार तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार हो सकती है, होंडा, फोर्ड, स्कोडा, लाइक कई कई सारे कार हो सकते हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक और क्लास बना लिया, क्लास नेम दे दिया होंडा, नेम दे दिया होंडा, और इसको एक्सटेंड कर दिया, किसको, किसको, कार को एक्सटेंड कर दिया। अब देखो यहां हो क्या रहा है, एक व्हीकल पेरेंट क्लास है, व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है कार, एंड कार को एक्सटेंड कर रहा होंडा, ठीक है। अब इसमें एक हम और दे देते हैं कुछ मैसेज नेम से या कार नेम से, सॉरी, कार नेम से हमने एक फंक्शनैलिटी इसके अंदर बनाई, और इसके अंदर हम कुछ मैसेज दे देंगे सिंपल सा, लाइक सॉरी, मैसेज दे देते हैं, आई एम अ होंडा कार, होंडा सिटी, आई एम अ होंडा सिटी, राइट। अब ये हो क्या रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास को एक कोई चाइल्ड क्लास कर रहा है, अब इस चाइल्ड क्लास को कोई एक और दूसरा है, उसका चाइल्ड क्लास, उसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ये लेवल वाइज चल रहा है, ये लेवल वाइज चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, इस बार हमने कार का बनाया था ऑब्जेक्ट, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम होंडा का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, होंडा माई कार, होंडा माई कार, न्यू होंडा, दैट्स इट। एंड हियर माई कार, my car, my car, and here we go again with my car dot car name, ठीक है। अब जैसे हमने होंडा नहीं, होंडा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, होंडा क्लास ऑब्जेक्ट किसका चाइल्ड क्लास है, कार का चाइल्ड क्लास है, एंड कार किसका चाइल्ड क्लास है, व्हीकल का चाइल्ड क्लास है। तो इनडायरेक्टली होंडा के पास कार की भी फंक्शनैलिटी आ गई और व्हीकल की भी फंक्शनैलिटी आ गई। आप देखोगे व्हीकल के अंदर रन क्लास है, तो हम रन क्लास को होंडा के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, होंडा के ऑब्जेक्ट से रन क्लास को कॉल कर रहे हैं, इजंट इट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेसिंग द पेरेंट ऑफ पेरेंट, लेवल 1 ऑफ पेरेंट,
parent of level 1, parent of level 2, and this is the child class. ठीक है, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, एंड लेट्स सी लव जावा टेस्ट डॉट जावा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जावा टेस्ट. ओके, व्हीकल इज रनिंग, कार इज स्पीडिंग अप, आई एम होंडा सिटी. तो विद द हेल्प ऑफ द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, द लोअर लेवल class classes object, we can access the parent classes functionality. ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ओके ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट. हमने देख लिया सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ठीक, अब तीसरा इनहेरिटेंस एक और है, हाइब्रिड, सॉरी, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट. हायरार्किकल इनहेरिटेंस, क्लास बी क्लास सी बोथ आर इनहेरिटिंग क्लास ए, राइट. दोनों एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास ए को. कई सारे हायरार्किकल बना सकते हैं हम. हायरार्किकल का मतलब एक फ्लो वे में हम बना रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से क्लास डी क्लास ए, क्लास बी को भी कोई क्लास डी क्लास ई कर सकता है, इसको एक्सटेंड कर सकता है, राइट. तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे एग्जांपल लेनी है, तो इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए हायरार्किकल का भी एग्जांपल तैयार हो जाएगा. हायरार्किकल, हायरार्किकल इंटरफेस इनहेरिटेंस. ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमने एग्जांपल लिया था, एक पेरेंट क्लास था व्हीकल. अब व्हीकल में कार हो सकता है, ट्रक हो सकता है, बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. उसी तरीके से हमने कार नाम का क्लास बनाया जो एक्सटेंड किया व्हीकल को. अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल में तो बाइक भी आ सकती है, तो हमने यहाँ पे बाइक 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 नाम का क्लास बनाया और व्हीकल को एक्सटेंड कर दिया, व्हीकल क्लास को एक्सटेंड कर दिया. अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे व्हीकल को कार भी एक्सटेंड कर रहा है, और व्हीकल को कार भी एक्सटेंड कर रहा है, व्हीकल को बाइक भी एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है, यहां पे बाइक नेम दे देते हैं, आई एम केटीएम. ठीक है, ठीक है, और यहां पे कार नेम दे देते हैं, एंड आई एम होंडा सिटी. ठीक है, ओके ओके. तो इसमें क्या हुआ, हायरार्किकल बनाई, क्या एक हायरार्की बनी. हायरार्की में क्या था कि कार ने व्हीकल को एक्सटेंड किया एंड बाइक ने भी व्हीकल को एक्सटेंड किया. ठीक है, यहाँ पे तो चाहे हम एक और क्लास बना सकते हैं, क्लास, एंड यहाँ पे कुछ और ट्रक दे सकते हैं, ट्रक नेम दे दिया, ट्रक, एंड एक्सटेंड्स, ये भी किसको एक्सटेंड कर रहा है, व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है, व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है, एंड यहाँ पे वॉइड ट्रक नेम, void truck name, and shout, here give the message something like I am a truck, I am a truck. सिंपल है. अब यहाँ पे क्या सीन है, ट्रक है, बाइक है, एंड कार, ये एक हायरार्की में किसको एक्सटेंड कर रहा है, व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है, व्हीकल एक क्या, पेरेंट क्लास है. ठीक है, एक हायरार्की में एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं. ठीक है, ओके ओके. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमने क्या, जैसे होंडा का हमने बनाया था, उसी तरीके से सेम वे में हम सबका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जितने भी हायरार्की में क्लासेस हैं, जितने भी, जैसे ट्रक हो गए, बाइक हो गए, कार हो गए. ठीक है, इन सबका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार, एंड माई कार, न्यू कार. सिंपल है. उसी तरीके से एक बाइक का भी बना लेते हैं, बाइक, बाइक, माई बाइक, न्यू बाइक. सिंपल है. सेम वे में हम ट्रक का भी बना लेते हैं, ट्रक, माई ट्रक, न्यू ट्रक. सिंपल है. अब हम देखेंगे
माई कार की हेल्प से, जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाई है माई कार का, इस माई कार से हम किसको एक्सेस कर सकते हैं? इस माई कार से हम कार की फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम व्हीकल, इसके पेरेंट क्लास की भी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो माई कार की हेल्प से यहाँ पे हमने दिया माई कार डॉट कार नेम, माई कार डॉट कार नेम, ये हो गया हमारी माई कार की फंक्शनैलिटी हो गई। सेम एज इट इज हम यहाँ पे माई कार की हेल्प से माई कार डॉट कौन सी फंक्शनैलिटी है, रन नाम की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो हम रन को भी कॉल कर सकते हैं, सिंपल है, सिंपल है, कोई कोई एरर नहीं आएगा इसमें। बाइक से सेम एज इट इज, बाइक से हम यहाँ माई कार की जगह हम माई बाइक लगा लेते हैं, माई कार एंड माई बाइक, सिंपल है। सेम एज इट इज ट्रक है, ट्रक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे माई माई ट्रक लगा लेते हैं, जो कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया एक्चुअल में, ठीक है, माई ट्रक, माई ट्रक, ओके, ओके, फाइन। सो इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हम्म, हमने यहाँ पे स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं, या ठीक है। ओके, सो इन्फ्लुएंस बॉर्न ने मेथड कार में क्या, ओके, 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 सो माई बाइक रन, माई बाइक, बाइक नेम होगा यहाँ पे, राइट, हमने बाइक नेम से बनाया, सो बाइक नेम and here car name is not the valid name, which is that is truck name, right? So truck name, simple है, okay। So java c test or java, let's see any compile time error is there or not, no compile time error, no compile time error, java test, vehicle is running, I am Honda City car, ये हो गया कार, vehicle is running, I am KTM, ये हो गई बाइक, vehicle is running, I am truck, ठीक है। तो हमने देखा कि कार से भी हमने पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी को एक्सेस किया, फिर हमने बाइक से पेरेंट क्लास यानी व्हीकल की फंक्शनलिटी को एक्सेस किया, फिर हमने ट्रक की हेल्प, ट्रक ट्रक क्लास से भी व्हीकल की फंक्शनलिटी को एक्सेस किया। तो ये एक हायरार्की हम बना रहे हैं, ठीक है, एक हायरार्की बना रहे हैं, किसकी हायरार्की बना रहे हैं? इस व्हीकल की हायरार्की बना रहे हैं। कितने टाइप के व्हीकल हो सकते हैं? कार, बाइक, ट्रक, लाइक, राइट। तो हमने एक हायरार्की बनाया, तो दिस इज नथिंग बट द हायरार्किकल इनहेरिटेंस, दिस इज नथिंग बट द हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। अब बारी आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अटेंशन देनी होगी मेरी मेरी तरफ, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ, जो एग्जांपल लूंगा, उसकी तरफ आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी होगी, हम फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझ पाएंगे, ठीक है। सो इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा देखते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, ठीक है। इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते किसको है, एक बार फिर से हम नजर दौड़ा लेते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक कोई क्लास है, वो एक, दो या दो से अधिक क्लासेस को क्या करे, इनहेरिट करे, एक्सटेंड करे, मतलब उनकी प्रॉपर्टी को वो एब्जॉर्ब करे, अपने अंदर ले। तो ये तो ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है इन जावा, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है इन जावा, दिस इज नॉट द लीगल way to achieve the multiple inheritance, but there are different way, another way, with the help of that we can achieve multiple inheritance। so multiple inheritance को achieve कर सकते हैं हम with the help of interfaces। आपने इंटरफेसेस ऑलरेडी पढ़ लिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप वीडियो देख सकते हो इंटरफेसेस के, हमने डिटेल में 2 घंटे में हमने इंटरफेस हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इंटरफेस जाके देख सकते हो वहाँ पे, ओके फाइन। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। सो एक व्हीकल है, ठीक है,
हमने इसमें एक लिया है फंक्शनैलिटी रन, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं पेरेंट क्लास को। अब एक कार क्लास बनाते हैं। हम्म। या ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास फोर व्हीलर, ठीक है, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर, इसको कैपिटल लेते हैं, फोर व्हीलर, राइट, इसको फोर व्हीलर। इसमें कोई मेथड दे देते हैं, लाइक वॉइड फोर या समथिंग, फोर व्हीलर नेम दे देते हैं। एक मेथड है फोर व्हीलर नेम साउथ। इसमें कुछ दे देते हैं, लाइक कुछ मैसेज दे देते हैं, लाइक आई एम फोर व्हीलर, ठीक है, ठीक है, आई एम फोर व्हीलर, ओके, या हम्म सॉरी, ये क्लास है तो क्लास में ये क्या किया हमने, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक कोई क्लास है, क्लास कार है, ठीक है, बाकी नीचे के जितने भी हैं इन सबको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस ऑल थिंग्स, राइट, रिमूव कर दिया हमने। अब ये जो क्लास है ये व्हीकल को भी एक्सटेंड करे एंड इस फोर व्हीलर को भी एक्सटेंड करे, ठीक है, व्हीकल को भी एक्सटेंड करे और फोर व्हीलर को भी एक्सटेंड। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी जो गाड़ी है वो फोर व्हीलर भी होनी चाहिए और वो व्हीकल भी होनी चाहिए। व्हीकल तो टू व्हीलर भी होती है, वो भी एक व्हीकल है ना, तो हम चाहते हैं एक फोर व्हीलर नाम की एक क्वालिटी है, उसके अंदर चार पहिए होने चाहिए, चार व्हील्स होने चाहिए और वो एक व्हीकल होनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर जैसा जावा में है कि एक्सटेंड कैसे करते हैं, उसी वे में अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के हम चाहें तो अगर इसे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे फोर व्हीलर को, वैसे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी, वैसे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टली यूज करना अलाउ नहीं है ना। इसको हम अगर रन करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा, है ना। कार एक्सटेंड व्हीकल फोर व्हीलर, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ कॉमा लगा के हम यूज नहीं कर सकते, हम सोचे कि कॉमा लगा के दो क्लासेस को, यही तो है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहता है कि एक क्लास दो क्लासेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे, एक्सटेंड करे, ठीक है, तो ये करना है हमें, तो ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, यही तो हम यहाँ पे कर रहे थे। कार ने व्हीकल एंड फोर व्हीलर दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश की, दोनों प्रॉपर्टी को एब्जॉर्व करने की कोशिश की, अचीव करने की कोशिश की, तो यहां हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ, अब कैसे करना है ये हमें देखना है। हम डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते हैं, ये बिग नो है, नॉट पॉसिबल। लेकिन अब इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि आप कैसे अचीव करोगे, तो इसको अचीव करने के लिए हमें इंटरफेस का यूज करना होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हमें इंटरफेस का यूज करना होता है, तो हम इंटरफेसेस बनाएंगे। तो इंटरफेसेस जिन्होंने नहीं पढ़ी तो प्लीज आके इंटरफेसेस पहले पढ़ लो, ठीक है। सो इंटरफेस बनाने के लिए, सॉरी, इंटरफेस बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं इंटरफेस, जैसे क्लास का नाम, क्लास बनाने के लिए हम क्लास लिखते हैं, सिंपली में इंटरफेस लिखते हैं एंड इसके अंदर हम, इसके पास हम एक व्हीकल नाम की एक इंटरफेस नेम दे देते हैं। अब इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, वी हैव सीन दैट, दैट्स व्हाई अगर आपने इंटरफेस नहीं पढ़े तो आप जाके इंटरफेस पढ़ लो पहले, ठीक है। तो इसके अंदर हम रन नेम का वाइड वाइड रन नेम का एक हम मेथड बना लेते हैं, जो कि क्या एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास ही देगा, ठीक है। इसी तरह से एक इंटरफेस और बना लेते हैं, जितनी की फंक्शनलिटी यूज करनी है उनको हम इंटरफेस की हेल्प से बनाएंगे। इंटरफेस, इंटरफेस एंड फोर व्हीलर, सिंपल है,
अब इसके अंदर फंक्शनलिटी दे देते हैं void फोर व्हीलर नेम, फोर व्हीलर नेम। एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर भी देते हैं, क्योंकि इनहेरिट इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट टाइप होते हैं, क्योंकि इंटरफेस 100% प्योर अब्स्ट्रैक्ट होता है, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये हमने देखा है इंटरफेस की वीडियोस में, ठीक है। अब हम चाहें तो क्लास व्हीकल एंड फोर व्हीलर को हम व्हीकल एंड फोर व्हीलर की प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं, बल्कि विद द हेल्प ऑफ इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया, आप देखोगे एरर यहाँ से हट गई। अब आप मल्टीपल क्लासेस के बिहेवियर को, मल्टीपल क्लासेस के मेथड फंक्शनैलिटी को आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। सपोज इसके आगे और कोई भी मेथड आप यूज करना चाहते हो, तो एक और इंटरफेस आप बनाओ, एक और इंटरफेस आप यहाँ पे बनाओ, इंटरफेस लाइक फंक्शन थ्री, फंक्शन थ्री नेम का आपने इंटरफेस बनाया, इसके अंदर कुछ यूज करना चाहते हो कर सकते हो, लाइक void डिफॉल्ट, डिफॉल्ट नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है, इससे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए सिंपल यहाँ पे फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा, उस इंटरफेस का नाम दे देना है। तो एक कार मल्टीपल इंटरफेसेस की प्रॉपर्टी को अचीव कर रहा है, दैट इज व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टी को अचीव करना ही मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, लेकिन हम क्लासेस से डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते मल्टीपल इनहेरिटेंस, हमें इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंटरफेस का यूज करके मल्टीपल इंटरफेसेस की प्रॉपर्टीज को उठाकर लाकर कार नाम की क्लास में डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तो मल्टीपल इनहेरिटेंस ही तो हुआ, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस ही तो हुआ। अब जैसे हमने एक कार में ये सारी प्रॉपर्टीज डाली, उसी उसी तरीके से यह सारे जितनी भी फंक्शनैलिटी है जिनका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दिया गया है, इन सारे के सारे इंप्लीमेंटेशंस अब हमारे होंगे, हमें करने हैं सारे इंप्लीमेंटेशंस, इन सारी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे सिंपली void run, सॉरी void run, यहाँ पे हमें पब्लिक देना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव सीन दैट बाय कि हमें पब्लिक क्यों देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरफेसेस में बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट लगा होता है, अगर हम लगाएं या ना लगाएं बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट लगा होता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू गिव हियर पब्लिक, राइट। ओके, सो डीप में नहीं जाते हैं इसमें। सो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट दिया void को, अब यहाँ पे हम कुछ मैसेज दे सकते हैं अपने हिसाब से, लाइक व्हीकल इज सॉरी इज रनिंग, व्हीकल इज रनिंग, सेम एज इट इज पब्लिक, जो हमारा ये फंक्शनलिटी है फोर व्हील नेम, इसको भी हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, पब्लिक, ओके, फोर व्हील नेम void डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कुछ और मैसेज दे देते हैं, आई एम फोर व्हीलर, ठीक है, आई एम फोर व्हीलर, सेम एज इट इज डिफॉल्ट फंक्शन है, तो डिफॉल्ट फंक्शन को भी फंक्शनलिटी दे सकते हैं पब्लिक डिफॉल्ट फंक्शन, इसको भी फंक्शनलिटी दे देते हैं, कुछ कुछ मैसेज दे देते हैं, इसमें प्रिंट कर देते हैं आई एम डिफॉल्ट फंक्शन, आई एम डिफॉल्ट फंक्शन, राइट, इजंट इट, है ना, क्लियर। अब इस कार का ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते क्योंकि वो प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरीके से इसलिए हम कार का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे कार का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, सो कार माय कार न्यू कार, सिंपल। अब इस माई कार की हेल्प से हम सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे सारे मेथड आ रहे हैं, डिफॉल्ट फंक्शन आ गया, माई कार डॉट लगाया, वैसे ही और भी सारे फंक्शंस आ जाएंगे, जितने भी फंक्शन, जैसे फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर नेम आ गया, ठीक है, फोर व्हीलर नेम आ गया, रन मेथड आ जाएगा, माई कार डॉट रन, सिंपल। तो हमने क्या किया, एक जब हमने देखा कि डायरेक्टली
इंटरफेस डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम एक्सेस नहीं अचीव नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने इंटरफेस का यूज किया। विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हमने जितनी जिस की प्रॉपर्टी चाहिए होती है उन सारे, जैसे व्हीकल की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो व्हीकल को हमने एक इंटरफेस बना दिया, फोर व्हीलर की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फोर व्हीलर को हमने क्या बना दिया, इंटरफेस बना दिया। हमें फन फन थ्री की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो हमने फन थ्री को एक इंटरफेस बना दिया। अब एक क्लास बनाया कार, उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज को कॉमा लगा के डाल दिया और उसे इंप्लीमेंट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर जगह हमने एक्सटेंड यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट यूज करना है, यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट यूज करना है। तो यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट यूज करना है, हम इंप्लीमेंट यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। सो इंप्लीमेंट कर दिया, किसको किसको, व्हीकल, फोर व्हीलर, इन्फेंट्री को। क्योंकि इंटरफेस में हम इंप्लीमेंट का यूज करते हैं, वी हैव सीन देयर। इंटरफेस अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ो, हमने वहां पे इंप्लीमेंट्स यूज किया था, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया था। तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड्स की हेल्प से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंड इंप्लीमेंट्स नहीं यूज करना है, अगर आपको इंप्लीमेंट्स नहीं यूज करना है, आप कहते हो कि अगर मुझे एक्सटेंड कीवर्ड्स की हेल्प से किसी और क्लास में चाहिए ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आपने इंप्लीमेंट्स यूज करके क्लास में तो डाल दिया ना, एक कार क्लास में डाल दिया। अब इस कार क्लास में व्हीकल की प्रॉपर्टी, फोर व्हीलर की प्रॉपर्टी एंड फंक्शन थ्री की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आ गई है। अब इस कार क्लास को अब चाहो तो एक क्लास बना लेते हैं, क्लास एंड कार टू, और एक्सटेंड कर देते हैं किसको, कार को। सिंपल है। अब इस कार के अंदर जो इनडायरेक्टली व्हीकल, फोर व्हीलर एंड फंक्शन थ्री की प्रॉपर्टी है वो तो आई आई ही, साथ ही साथ कार की भी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाएगी, कार टू के अंदर आ जाएगी। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, इनडायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव्ड, isn't मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो गया इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, उसका डायरेक्टली नहीं किया हमने, इनडायरेक्टली यूज किया। इसी तरीके से हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हमें यूज करना है, सेम वे में हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हमें यूज करना है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, लेट मी शो यू, आप देखोगे किसी दो का, जितने भी ऊपर हमने पढ़े इनहेरिटेंस, उनका दो का, किसी दो का मिक्सचर होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी डायरेक्टली अचीव नहीं होता हमारे जावा में, इसको भी थ्रू द इंटरफेस हम अचीव कर सकते हैं। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअल में हमने जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में एक्चुअल में हमने, जैसे हमने ये वाली लाइन हम हटाते हैं, ये वाली लाइन अगर हम हटा देते हैं, तो अब तक ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अब तक ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। जो कि क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, कार इंप्लीमेंट कर रहा है व्हीकल, फोर व्हीलर एंड फंक्शन थ्री की फंक्शनैलिटी को, मल्टीपल फंक्शनैलिटी को, मल्टीपल फंक्शनैलिटी कंटेनर को एक्सेस कर रहा है, अचीव कर रहा है कार कंटेनर, राइट। अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे जो था हमने वैसा रख दिया, कार टू को एक्सटेंड करा कार। अब ये एक्चुअल में मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऊपर क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और जैसे हमने ये कार टू एक्सटेंड कार कर दिया, ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। किसी दो इनहेरिटेंस, जितने भी चार इनहेरिटेंस ऊपर के हमने पढ़े, तो चार इनहेरिटेंस में से किसी दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है हमारा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। तो जैसे हमने कार टू एक्सटेंड कार किया, वैसे हमने किसको अचीव कर लिया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो एक्चुअल में ये क्या है, हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। हाइब्रिड का मतलब क्या था, मिक्सचर। अब जैसे कार टू एक्सटेंड कार किया, ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और ऊपर क्या है, ऊपर जितने जो भी हमने पढ़ा, ये ऊपर हमने जो भी पढ़ा, ये क्या है, हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मिक्सचर क्या हो गया हमारे लिए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया, isn't it? अब यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट ना बना के हम चाहे तो कार टू का ऑब्जेक्ट बना लेते, कार टू का ऑब्जेक्ट बना लेते, सिंपल था, है ना। कार टू का ऑब्जेक्ट बना लेते, नो प्रॉब्लम इन दिस, है कि नहीं। तो ये क्या था हमारे लिए, ये हमारे लिए एक तरह से मल्टी, सॉरी, हाइब्रिड इनहेरिटेंस था। ठीक है, इसमें हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया है। ठीक है, सिंपल है।
ठीक है। आई एम डिफॉल्ट फंक्शन, आई एम फोर व्हीलर एंड व्हीकल इज रनिंग। एक्चुअली में हमने कार टू से, इस कार टू से हमने सारी फंक्शनलिटी को अचीव किया है, कार टू से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इंटरफेसेस बनाए, हमने तीन फंक्शनलिटी दी, तीन फंक्शनलिटी ली, उनको एक कंटेनर में डाल दिया जो कि क्या इंटरफेसेस है। तो इंटरफेसेस में डाल दिया तीन डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस, और तीन डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस को हमने इंप्लीमेंट कर लिया। किसमें कर लिया, कार में इंप्लीमेंट कर लिया। एंड वी नो दैट वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस इनटू द सिंगल क्लास, but we cannot extend the multiple classes into the single class. That's why multiple inheritance is not supported directly by the class. तो कार में क्या आ गया, व्हीकल, फोर व्हीलर एंड फंक्शन थ्री की फंक्शनलिटी आ गई। अब कार को हमने कार टू में एक्सटेंड करके डाल दिया। अब एक्चुअल में इनडायरेक्टली कार टू के अंदर कार की फंक्शनलिटी तो आई, साथ ही साथ ये तीनों की व्हीकल, फोर व्हीलर एंड फंक्शन थ्री की फंक्शनलिटी भी आ गई। एंड कार टू की हेल्प से हमने सारे अचीव कर लिए, यहाँ पे हमने देखा, कर लिया। तो ये क्या, हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अब हम कुछ कंक्लूजन देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस की हेल्प से, इनहेरिटेंस के नजर में। ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो अब तक तो हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने देख लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम कुछ केसेस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जो ये कोड लिया था, इसी में हम देखते हैं, कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सेस तो कर सकता है, लेकिन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल हम कोड लेते हैं, देख लेते हैं क्लास ए। ठीक है, क्लास ए लेते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं void फंक्शन वन, फंक्शन वन लेते हैं, इसके अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं, समथिंग आई एम फ्रॉम क्लास ए, आई एम फ्रॉम क्लास ए, इजंट इट, सेम एज इट इज। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, तो इसको क्लास बी दे देते हैं एंड एक्सटेंस ए दे देते हैं। ठीक है, ये फंक्शन टू दे देते हैं। ठीक है, अब एक क्लास बनाते हैं, मेन क्लास, जिसको हम टेस्ट क्लास दे देते हैं। इसके अंदर एक मेन मेथड लेते हैं, मेन मेथड लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया हमने अब तक। अब तक हमने एक क्लास बनाया जो कि क्या, एक पेरेंट क्लास है। ये क्या, एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है। ये क्या, एक चाइल्ड क्लास है। हम कुछ केसेस देखने वाले हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास है। अब मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता है, अगर हमने एक्सटेंड किया है तो, इनहेरिटेंस यूज किया है तो। यानी कि B एक्सटेंड्स A का मतलब क्या हुआ, B कैन यूज द फंक्शंस ऑफ A, यानी A के अंदर कौन सा फंक्शन है, फंक्शन वन, दिस कैन बी यूज्ड, एंड ये क्लास भी होगा। ठीक है, ओके। लेकिन दूसरी चीज मैंने क्या कहा था कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता है। मतलब तुम अपने पापा की प्रॉपर्टी यूज ले सकते हो, लेकिन पापा तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, अब तो उनकी उम्र हो गई होगी, अब वो तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके क्या करेंगे। तो पापा तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बट तुम पापा की प्रॉपर्टी ले सकते हो। यही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे। तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक पेरेंट क्लास क्या है, पेरेंट क्लास ए है। तो पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, सिंपल। तो पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो पेरेंट क्लास का नाम क्या है, ए, एंड पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं न्यू। ए को, ए के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट फॉर पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक चाइल्ड क्लास के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, एंड बी क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड क्लास बी। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, अब पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी तो यूज करे। तो ये क्या हो गया हमारा केस वन, ये क्या हो गया हमारा केस वन। तो यहां पे केस वन, केस वन, चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट्स फंक्शन, पेरेंट्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो कैसे करते थे, हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे,
उस ऑब्जेक्ट में के आगे डॉट लगा के उसकी फंक्शनलिटी को यूज कर लेते। तो यहाँ पे फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 दोनों यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये क्या है, एक्सेसिंग पेरेंट फंक्शन, पेरेंट फंक्शन। ठीक, ये क्या है, एक्सेसिंग ओन फंक्शन, खुद का फंक्शन एक्सेस कर रहा है। या यहाँ पे चाइल्ड इज एक्सेसिंग कर सकते हैं, चाइल्ड इज एक्सेसिंग, चाइल्ड इज एक्सेसिंग, राइट। लेकिन अब पेरेंट क्लास क्या चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है? क्या पेरेंट क्लास चाइल्ड की प्रॉपर्टी को अचीव कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, पेरेंट केस 2, केस 2, केस 2, केस 2 में क्या है, केस 2 में है पेरेंट कांट एक्सेस द चाइल्ड, चाइल्ड्स प्रॉपर्टी, पेरेंट कांट एक्सेस द चाइल्ड प्रॉपर्टी, ये केस 2 है हमारा। तो इसको हम प्रूव करेंगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट डॉट, अगर हमने फंक्शन 1 को कॉल किया तो ये तो कॉल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे हमने पेरेंट ऑब्जेक्ट, हम चाहते हैं फंक्शन 2, फंक्शन 2 को कॉल करें, फंक्शन 2 को कॉल करें। फंक्शन 2 क्या कहां पे है, फंक्शन 2 तो क्लास बी में है, जो कि चाइल्ड क्लास है ए का। फंक्शन 1 तो क्लास है, इसको तो एक्सेस कर सकते हैं, वो तो अपनी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, लेकिन किसी और की प्रॉपर्टी, अपने बच्चे की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम इसे जब रन करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। सो इसको रन करते हैं एंड हमें एक कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। कैन नॉट फाइंड सिंबल फंक्शन 2, फंक्शन 2 कैन नॉट फाइंड सिंबल। पेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि रेफरेंस वेरिएबल है पेरेंट क्लास ए का, क्लास ए में ऐसा कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये हो गया हमारा क्लास 2। अब बहुत से लोगों के अंदर एक हो सकता है कीड़ा हो, थोड़ा पढ़ने का कीड़ा हो, तो केस 3 उनके लिए है। उनके लिए केस 3 क्या है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट सॉरी चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट stored in parent reference। नहीं समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें, हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड, एंड चाइल्ड क्लास क्या है, बी है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर कहाँ करें, स्टोर कर देते हैं हम रेफरेंस एक्चुअली ए में, पेरेंट क्लास के अंदर। ठीक है, पेरेंट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हम यहाँ पे पेरेंट, पेरेंट रेफरेंस दे देते हैं। हमने किया क्या, हमने एक तो ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि एक चाइल्ड क्लास है, उसको स्टोर कर दिया पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में, जो कि ए है। अब यहाँ पे भी दिमाग लग सकता है कि भाई हम तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी का, तो बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब तो हम एक्सेस कर लेंगे, भले ही उसको हम पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल ए का दे देते हैं। क्या एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं एक्सेस कर सकते। इस केस में भी अगर हम इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, सॉरी जावा टेस्ट डॉट जावा। आप यहां पे देखो, ये तो पहला एरर था। दूसरा, कैन नॉट फाइंड सिंबल पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट ऑब्जेक्ट फंक्शन 2 डॉट, सॉरी यहां पे हमने पेरेंट रेफरेंस नहीं दिया, पेरेंट रेफरेंस एंड पेरेंट रेफरेंस। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। ओके, नाउ रन अगेन, या here you can see दूसरा, कैन नॉट फाइंड सिंबल द पेरेंट रेफरेंस फंक्शन 2, पेरेंट रेफरेंस जो कि क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, जिसमें किसका ऑब्जेक्ट स्टोर है, क्लास बी यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर है। फिर भी हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को पेरेंट क्लास एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव।
यही है इनहेरिटेंस। ये कुछ केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस जो हर जगह देखने को नहीं मिलते, हम ये केसेस देखेंगे, सारे केसेस देखेंगे यहाँ पे, सारे पॉसिबल केसेस देखेंगे, क्या पॉसिबल केसेस बन सकती हैं। ठीक है, ठीक है। तो केस नंबर 3 था, क्या बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है, बहुत से लोगों के दिमाग में केस 4 आता है। अब ये ओवर पढ़ने वाले लोगों के लिए, जो ओवर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये दिमाग में उनके ये भी आ सकता है कि क्या हमने जैसे चाइल्ड ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया पेरेंट रेफरेंस में, क्या हम पेरेंट ऑब्जेक्ट को चाइल्ड ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं? नेवर कैन वी स्टोर parent object parent object into the child reference। क्या चाइल्ड रेफरेंस में हम पेरेंट ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं? तो पहले तो पेरेंट ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू। पेरेंट कौन सा है? ए है। ए का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब इसको स्टोर किस में करने को कह रहे हैं हम? इसको स्टोर करने को कह रहे हैं हम चाइल्ड में। चाइल्ड क्लास कौन सा है? बी है। इसका कोई चाइल्ड नेम दे दो, चाइल्ड नेम दे दिया हमने, चाइल्ड दे दिया चाइल्ड, ठीक है, या चाइल्ड बी दे दिया। अब क्या ये वैलिड है? इनवैलिड है। यहां पे भी हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, and let's see the compile time error. The third one error, incompatible type A cannot be converted to B. A object cannot be converted to the B object. A object cannot be converted to the B object, right? तो ये केस 4 था। तो ओवरऑल मिला के ये केस क्या बताता है कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता किसी भी केस में, लेकिन चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली। ओके, ओके। अब नाउ वी विल सी सम डिफरेंट केसेस, अपने नोट्स में आ जाते हैं। ओके, सो कंक्लूजन 1 हियर, when whatever method parent has by default available to the child and hence a child reference we can call both parents and child class methods। ये हमने देख लिया विद एग्जांपल। कंक्लूजन 2, whatever method child has by default not available to the parent, वो parent में by default available नहीं होता, we cannot call child specific method with parent object, parent object की हेल्प से हम नहीं कॉल कर सकते। अब यहाँ पे जरूरत क्यों हो गई इनहेरिटेंस की, ये तो हमने केसेस देख लिए। अब ये हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों होती है। अगर सपोज करते हैं इनहेरिटेंस नहीं है, सपोज किया हमने कि इनहेरिटेंस नहीं है, तो एक सिंपल सा हमने क्लास लिया, व्हीकल लोन, व्हीकल लोन नेम का हमने एक क्लास लिया, ठीक है, व्हीकल लोन नेम का हमने क्लास लिया। अब उसमें सपोज 1000 मेथड्स हैं, ठीक है। फिर होम लोन नेम का हमने क्लास बनाया जिसमें जिसमें भी 1000 मेथड है, एंड एजुकेशन लोन नेम का भी हमने क्लास बनाया जिसमें भी क्या 1000 मेथड है। टोटल 3000 मेथड नीड टू बी इम्प्लीमेंट, टोटल 3000 नीड टू बी इम्प्लीमेंट, कोई भी लोन पास कराने के लिए, व्हीकल, होम लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है। लेकिन अगर इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं तो अगर क्लास लोन, एक लोन नाम का हमने क्लास बनाया जिसके अंदर 800 मेथड ऑलरेडी हैं जो कॉमन है, व्हीकल लोन के लिए भी कॉमन है, प्रोसीजर कॉमन है, ये आपको करना पड़ेगा। होम लोन के लिए भी वो प्रोसीजर कॉमन है, एजुकेशन लोन के लिए भी वो प्रोसीजर कॉमन होगा। तो ऐसे जो कॉमन मेथड है उनको हमने किसी लोन नाम के मेथड, लोन नाम के क्लास में डाल दिया। सपोज 800 मेथड मस्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑल लोन टाइप, सारे लोन टाइप के लिए 800 मेथड क्या रिक्वायर्ड होंगे। अब हम जब व्हीकल लोन बनाएंगे तो उसमें हमें 1000 मेथड नहीं डालना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ लोन को एक्सटेंड कर देना है। लोन को एक्सटेंड करते ही इस लोन के अंदर जो 800 कॉमन मेथड है जो सब में आने, वो व्हीकल लोन में आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें 200 में, ओनली 200 मेथड रिक्वायर्ड एंड 800 मेथड ऑब्टेन फ्रॉम द क्लास लोन, द पेरेंट क्लास लोन, ठीक। सेम सिमिलरली होम लोन के लिए भी हम कर सकते हैं एक्सटेंड लोन। तो इस तरीके से आप देखो कि बर्डन कम हो गया। यहाँ पे टोटल 1400 मेथड्स नीड टू बी इंप्लीमेंट, एंड ऊपर विदाउट इनहेरिटेंस हमने देखा तो 3000 मेथड नीड टू बी इंप्लीमेंट, सीधा का सीधा आधा हो गया। कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है इनहेरिटेंस से, एंड कोड का बर्डन कम हो जाता है, लोड कम कम हो जाता है।
हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। इससे हमें बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम की बचत होगी, एग्जीक्यूशन टाइम की बचत होगी, सब कुछ सारी चीजें आसान हो जाती है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऊप्स कॉन्सेप्ट में। इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनहेरिटेंस में अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं एक्सेप्ट नहीं सपोर्ट करता है, फिर इसीलिए हम ओप्स को जावा को कह देते हैं ये परफेक्ट ओप्स लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यह सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, अब मैंने हर जगह बता दिया कि ये सपोर्ट नहीं करता है। अब क्यों सपोर्ट नहीं करता है, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कई बार, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं एंड तक, आप कितने हो गए, कितने मिनट हो गए, लेट्स सी, 1 घंटे हो गए। 1 घंटे से मैं बस बोल रहा हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। क्यों सपोर्ट नहीं करता है, उसका हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एंड समझते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्चुअल में क्यों सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे। ओके ओके, सो ये सारी चीजें हम रिमूव कर देते हैं। एक हम बनाते हैं क्लास ए बनाते हैं एंड इसके अंदर हम लेते हैं void m1। ठीक है, इसके अंदर एक void m1 नेम का मेथड ले लेते हैं एंड एक हम क्लास बनाते हैं क्लास b। इसके अंदर हम लेते हैं void m1, इसके अंदर भी m1 नेम का मेथड हम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने क्लास ए लिया, उसके भी void m1, क्लास बी लिया, उसके अंदर भी void m1। अब हम एक क्लास सी लेते हैं। सपोज अगर हम ये समझ लेते हैं कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करता है तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे। अगर करता है तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, a कॉमा b, यही तो करेंगे अगर एक्सटेंड करता तो। हालांकि नहीं करता है, लेकिन अगर हम सपोज कर रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्यों क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर ये एक्सेप्ट करने लगे जावा में तो। ठीक है, हमने ये बनाया। अब इसके अंदर सपोज ले लेते हैं कुछ void m1, इसके अंदर भी void m1 नेम का मेथड ले लिया सपोज ले लिया। अब जब हम मेन क्लास बनाते हैं, इसके अंदर आते हैं, मेन मेथड बनाते हैं। अब मेन मेथड के अंदर जैसे हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, सपोज हम यहाँ पे क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट न्यू सी। जैसे हमने क्लास सी का ऑब्जेक्ट किया और हम ऑब्जेक्ट डॉट लगाएंगे एंड हम किस m1 को कॉल करेंगे, अगर हमने m1 को यहाँ पे कॉल करना है, m1 कॉल करना है, तो कंपाइलर यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम में फंस जाएगा कि ये m1 किसका m1 है, क्योंकि क्लास सी के अंदर तो ए का भी है, बी का भी प्रॉपर्टी है और क्लास सी का खुद का अपना एक m1 नाम की प्रॉपर्टी है। अब ये किस m1 को कॉल करेगा, कौन से m1 को कॉल करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। जहां पे एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए, एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए हम देखते हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस बाई क्लास विद क्लास एक्सेप्टेबल नहीं है, अचीव नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रीजन वी कैन नॉट have multiple inheritance directly in Java. Indirectly we have with through the interfaces, but directly we don't have multiple inheritance. This is the major reason to not have multiple inheritance in Java. Okay, okay, yeah, okay. So next important point देख लेते हैं. What's that? Yeah. तो ये हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस क्यों जरूरी है। हमने ये देखा, ये इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है एंड बर्डन कम हो जाता है। ठीक है, राइटिंग द कोड इज वेरी बिग बर्डन, राइट, फॉर द प्रोग्रामर। कितना कोड लिखें, कितना, अब सपोज अगर एक कोड हमने बना लिया किसी चीज को बनाने के लिए, अब उसकी 90% चीजें दूसरी चीज को बनाने के लिए भी लगनी है, तो मुझे वो सारी चीजें 90% फिर से लिखनी पड़ेगी अगर हमारे पास इनहेरिटेंस ना होता तो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ओके ओके, सो टोटल जावा नोट, यहाँ पे टोटल जावा एपीआई इज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस। जावा के जितने भी एपीआई यूज करते हैं वो सारे के सारे इनहेरिटेंस के बेस पे हैं, वो सारे के सारे इनहेरिटेंस के बेस में है। द मोस्ट कॉमन मेथड विच आर एप्लीकेबल फॉर एनी जावा ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट क्लास। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। The most common method which are applicable for any Java object are defined in object class. Hence, every class in Java is child class of object.
ऑब्जेक्ट क्लास हम ये ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप ये भी जान लो कि हर क्लास, जो भी क्लास हम बनाते हैं, जो भी क्लासेस डिफाइन है हमारे जावा में, उस सारी की सारी क्लासेस की रूट क्लास क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट क्लास है। तो ऑब्जेक्ट क्लास इज द रूट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस डिफाइंड और about to define in Java, directly or indirectly, so that object class method by default available for every Java class. Due to this, object class act as root of all Java classes. Java object class एक root class होता है, root class है सारे के सारे Java classes के लिए। ठीक है, ओके। सो ये था हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के प्रॉपर सारी चीजें हमने लगा दी हैं। तो होप सो आपको कोई डाउट क्रिएट ना हो। मैंने यहाँ पे नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, वहां से आप ले लेना। मैंने सारी चीजें पॉसिबल जितनी भी चीजें कवर करनी थी मैंने कवर कर लिया इनहेरिटेंस में। होप सो आपको इनहेरिटेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। ठीक है, ओके। आई डोंट थिंक सो कि आपके अंदर कोई भी डाउट हो इनहेरिटेंस को लेके। हमने एक प्रॉपर एग्जांपल लेके हर एक एग्जांपल से हर एक चीज को समझा हमने, हर एक एग्जांपल से हर एक टॉपिक को, हर एक टाइप्स को समझा हमने। इनहेरिटेंस के जितने भी टाइप हो सकते थे समझा हमने। ठीक है, ये सारी नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप नोट्स ले सकते हैं। सो हमारा यूनिट 2 फिनिश हो चुका है। हमने यूनिट 1 फिनिश कर लिया, यूनिट 2 फिनिश कर लिया। नाउ वी हैव द यूनिट 3 एग्रीगेशन इन जावा, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट डे। एग्रीगेशन इन जावा, दैट इज नथिंग बट द हैज अ रिलेशनशिप। वी हैव लर्न अबाउट द इज अ रिलेशनशिप। अब हम समझेंगे हैज अ रिलेशनशिप क्या चीज होती है, इसको प्रॉपर एग्जांपल से समझेंगे। देन समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। देन the important things: static control flow, instance control flow, constructor coupling, cohesion, and typecasting. These all things we're gonna see in the different lectures, right? In the deep conversation, right? We'll see with the conclusions of all of it, right? Hope so. Okay, so is a relationship, hope so is cleared all about you, all about it. And अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट ड्रॉप कर देना, जो भी डाउट होगा हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन रेज कर देना आप, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।